बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट वी कॉल दिस ऑल्सो एज अ एपी। क्या बोलते हैं इसको? एपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है एपी? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक नंबर लिखा 3, 7, 11, 15, 19। अब ये सीरीज में क्या स्पेशलिटी है? इफ यू विल सी नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर कांस्टेंट आ रहा है। 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4। सो नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर is a constant. Such type of series is called as a AP. What we call this? AP, arithmetic progression. और ये जो कांस्टेंट आ रहा है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। सो हियर कॉमन डिफरेंस is what? It is 4. In this case 4. And the first number, what is the first number in the series? 3. Okay, we denote this as a, small a. So it is 3. ठीक है। So let's say this is your first term, right? This is first term, this is your second term, this is your third term, this is your fourth term, this is your fifth term. और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 17 टर्म क्या होगा, एक सेकंड में बताओ, विदाउट डूइंग इट मैनुअली। ठीक है। सो मोस्टली बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इसको? दे हैव अ फॉर्मूला। लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। सेम प्रॉब्लम को दो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 क्या करेगा? वो प्रोसीजरल वे से जाएगा। ठीक है ना। उसको पढ़ाया गया फॉर्मूला nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया। ठीक है। A क्या होता है? फर्स्ट नंबर ऑफ द AP। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो वो फॉर्मूले में पुट करेगा। A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है इसमें? 4। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेगा। सो दिस विल बी व्हाट? इसने ऐसे निकाला 4n माइनस 1। अब दूसरा बच्चा सेम प्रॉब्लम को देखो कैसे अप्रोच करता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो विद इन अ सेकेंड इसको निकाल लेगा। तो द ट्रिक इज व्हाट? द ट्रिक इज, सबसे पहले क्या लिखना है? पहले देखना है कि AP का कॉमन डिफरेंस क्या है। AP का कॉमन डिफरेंस क्या है इस केस में? क्या है बताओ? इस AP का कॉमन डिफरेंस 4। तो लिख दो 4 इंटू n। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस के साथ हमेशा तुमको n लिखना है, 4 इंटू n। अब पहला नंबर क्या है? 3। तो जब मैं इसमें n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये क्या नंबर देगा? 4 देगा ना। n की जगह पे जब यहाँ पे तुम 1 पुट करोगे तो नंबर 4 आएगा। बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 3। अब रख के देखो, n के प्लेस पे अगर तुम 1 रखोगे तो दैट विल बिकम 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। सो विद इन अ सेकेंड ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये सब हेल्प कहाँ पे होगा? जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएगा तो, बिकॉज वहां पे टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर है। तो यस, ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड। अब यही क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि 10th टर्म क्या होगा, बताओ एक सेकेंड में। सो क्या करना है तुमको? तुमने एक सेकेंड में पहले इसको निकाल लिया। nth टर्म क्या है इसका? 4n माइनस 1। n के प्लेस पे 10 रख दो, बिकॉज वी नीड T10। T10 तो रख दो। तो इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा? 40 minus 1, that is 39. So using this formula, I can tell any terms of the AP.
any terms of the AP, right? Same way अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ ये सभी AP का सम क्या आएगा, जैसे कि 2 नंबर का सम क्या आएगा 10, 3 + 7 10, 3 नंबर का क्या आएगा 21, ओके। वैसे ही n नंबर का सम क्या आएगा, वही सेम क्वेश्चन है, बस अब इसको भी 2 स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। सी स्टूडेंट 1 कैसे सॉल्व करेगा सेम क्वेश्चन को, देखो ऑल्दो आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है ना, बट व्हाट विल मैटर हियर इज टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। सो स्टूडेंट 1 क्या करेगा, प्रोसीजरल वे में जैसे उसने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं उस वे में सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। वो देखा अच्छा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, s of n इक्वल टू इट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा ये, a की वैल्यू क्या है 3 दैट इज 6, d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 4, सो दिस विल बिकम 4n प्लस 2। सो इसको तुम डिवाइड भी कर सकते हो 2 से, सो दिस विल बिकम्स n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। इतने स्टेप्स उसको करने पड़े। सेम प्रॉब्लम को स्टूडेंट 2 कैसे अप्रोच करेगा, उसका भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, इट इज d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 n, खत्म, पुट कर दो, आ गया। d की वैल्यू क्या है 4, तो 4/2 मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको हाफ कर दो, तो कॉमन डिफरेंस क्या था 4, उसका हाफ क्या होगा 2, तो इट विल बिकम 2n स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 3 माइनस d/2 इज कितना आया था 2 आया था, तो 3 माइनस 2 क्या आ गया 1n। yes, so he is able to solve the same question within a second, okay। so competitive exams में what happens कि ये सब ट्रिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आंसर दोनों का करेक्ट है, बट इट इज़ डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ओके। सो दैट्स इट।